राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। टुडेज क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। यहाँ पे हम इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन्स ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो आपको देखना है कि जो ये 4 टर्म्स हैं 5 रूट 7 2 रूट 5 चारों के चारों डिफर हैं, तो इस केस में हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की फॉर्म में है ये क्वेश्चन, क्योंकि चारों टर्म्स यहाँ पे डिफर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b की टर्म आएगी। ठीक है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस डी से। ठीक है, तो चलिए इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस रूट 5 से। ठीक है, फिर प्लस रूट 7 की टर्न आ गई। ठीक है, प्लस रूट 7, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस रूट 5 से। पहले 5 को 2 प्लस रूट 5 से, फिर प्लस रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 से। ठीक है, तो इस केस में देखिए 5 2 जा 10। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर है तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, 5 2 जा 10। यहाँ पे जब आप 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये रैशनल है ये इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी, 5 रूट 5। ठीक है, पहले रैशनल नंबर लिख लेना फिर इरेशनल लिख लेना। ठीक है, रूट 5 5 नहीं लिखना, 5 रूट 5 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे रूट 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 रैशनल है, रूट 7 इरेशनल है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होगी। इसको कैसे लिखेंगे, 2 रूट 7। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। रूट 7 को जब आप रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, तो फिर ये 7 5 जा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा रूट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये सिंपल रैशनल नंबर है, ये तीनों इरेशनल है, पर ये रूट 5 है, ये रूट 7 है, ये रूट 35 है। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सके, इसलिए ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। सिंप्लीफाई आपको करना आएगा तभी आप आगे वाले क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो यहीं पे उलझे रह जाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे रूट 5 a का काम करेगा और रूट 2 किसका काम करेगा, b का। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रूट 5 माइनस रूट 2 होल का स्क्वायर है। ठीक है, इसे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करें, ये a है ये b है, तो मीन्स रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a और b। ठीक है, क्लियर हुई ये बात आपके। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आया हमारे पास 5 और यहाँ पे क्या रहा 2। ठीक है, और ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म, ये रैशनल है, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो ये 5 2 जा 10 हो गया रूट का, और ये माइनस 2, तो ये माइनस 2 रूट 10। ठीक है, अब ये 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7 माइनस 2 रूट 10। क्लियर, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर बिल्कुल। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन में क्या देखोगे कि जो ये दोनों टर्म्स हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, मान लीजिए 6a है रूट 5b है, तो यहाँ पे अगेन से a और ये b आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। तो इट्स मीन्स जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 a का काम कर रहा है, रूट 5 किसका काम कर रहा है यहाँ पे,
बी का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 मत कर देना, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल, क्या बचा 5, ठीक है। 36 में 5 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 31 आ गया। क्लियर। अब आगे देखिए, √3 प्लस √7 होल का स्क्वायर, √3। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ठीक है। आइडेंटिटीज को आपने पूरा ध्यान में रखना है। आइडेंटिटीज के बेस पे ही नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और पॉलिनोमियल जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी होती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव ही रहेंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ जो 2ab है उसमें ही डिफरेंस आता है। अगर माइनस का आइडेंटिटी है तो यहाँ पे माइनस का 2ab आएगा, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो प्लस का 2ab आएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही है, दोनों केस में ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है √3 प्लस √7 होल का स्क्वायर। √3 a का काम कर रहा है, √7 किसका काम करेगा, b का, ठीक है। तो चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर ये बात। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 आ गया, और यहाँ पे ये दोनों इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, ठीक है। तो ये 21 हो गया, √3 7 जा 21 और 2, ठीक है, 2√21। क्लियर। यहाँ पे 7 और 3 क्या बन गया, 10 प्लस 2√21। ये क्या आ गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर। ज्यादातर हमने इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी यूज की, इसमें भी, और ये चारों की चारों टर्म अलग थी तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की। क्लियर। अब ये वाला जो 5th क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे भी चारों की चारों टर्म डिफर हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, यहाँ पे दोनों का एडिशन दिखा रखा था, यहाँ पे दो टर्म्स का एडिशन, और यहाँ पे एक जगह क्या दिखा रखा है, सब्सट्रैक्शन दिखा रखा है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, सेम ही रहेगा कि जहाँ पे माइनस है, अगर माइनस आ जाता है तो हम वहां पे माइनस का साइन यूज कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5th क्वेश्चन करते हैं। 4 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √7। सबसे पहले हम क्या करें, ये a है, ये क्या है b, ये c, ये d। पहले a को c माइनस d से मल्टीप्लाई कर ले, मीन्स 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 माइनस √7 से, ठीक है। फिर प्लस √5 की टर्म आ गई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 माइनस √7 से। देखिए पहले 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √5 की टर्म आ गई तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 माइनस √7 से। क्लियर। अब ये देखिए ये रैशनल ये इरेशनल, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, 4√3, ठीक है। यहाँ पे ये रैशनल है, ये इरेशनल है, माइनस का बीच में साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 4√7। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही इरेशनल नंबर है, प्लस का साइन आ गया तो 5 3 जा 15, √15 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये भी दोनों इरेशनल नंबर है तो 7 5 जा 35, √35 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये √3 में, ये √7 में है, √15 है, √35 है, इसलिए ये आंसर एज इट ही रह जाएगा। क्लियर। इस चीज की आपको प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी रैशनलाइज को लेके क्वेश्चन होंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना या किसी टाइप की कोई वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर आपको सिंपलीफाई ही नहीं आता होगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके।